नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मशहूर शायर मुनव्वर राना का दिल का दौरा पड़ने से निधन। बीते दिन सोमवार को एक मकबूल आवाज शांत हो गई। वहां पर कई रचनाएं लिखने वाले मशहूर शायर मुनव्वर राना का देर रात कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। वह कई दिनों से बीमार थे। उनका लखनऊ के पीजीआई में इलाज चल रहा था। उन्हें 9 जनवरी को तबीयत बिगड़ने के बाद आईसीयू में भर्ती कराया गया था। राना ने 71 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। मुनव्वर को किडनी और हार्ट संबंधी कई समस्याएं थी। दिल्ली में 5 लाख कारों पर बैन। रोड पर दिखी तो कटेगा 20,000 का चालान। दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कार चला रहे हैं तो आज से इन्हें छोड़ सार्वजनिक वाहनों में यात्रा करने की आदत डाल ले, क्योंकि परिवहन विभाग ने दिल्ली में इन कारों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ग्रैब 3 के नियम लागू होने के आदेश के तुरंत बाद परिवहन विभाग के उपायुक्त योगेश जैन ने शनिवार को इस बारे में आदेश जारी कर दिया। आदेश में कहा गया है कि अगर BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया वाहन चलाते पाया गया तो उसके मालिक पर 20,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। MCD सदन में हंगामा। विपक्षी पार्षदों ने की नारेबाजी और फाड़े कागज। दिल्ली नगर निगम सदन के विशेष सत्र में सोमवार को हंगामा देखने को मिला। विपक्षी पार्षद सदन के बीचों बीच आ गए। महापौर शैली ओबरॉय की मेज पर चढ़ गए और कागजात फाड़ दिए। बता दें कि यह सत्र तब तक सदन में स्थायी समिति की शक्तियों को निहित करने के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया था। ओबरॉय के सदन में प्रवेश करते विपक्षी सदस्यों ने तानाशाही नहीं चलेगी और संविधान की हत्या बंद करो जैसे नारे लगाने लगे। रामलला प्राण प्रतिष्ठा से पहले आपकी बड़ी घोषणा। अब दिल्ली की हर विधानसभा में होगा सुंदरकांड। यूपी के अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन और रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले सोमवार को आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान कर सबको चौंका दिया है। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि आज से दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड का पाठ होगा। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने यह भी बताया कि सुंदरकांड का पाठ के अलावा हनुमान चालीसा की पाठ कराया जाएगा। उड़ान पर कोहरे की मार। 48 घंटे में 600 उड़ानों पर असर। दिल्ली हवाई अड्डे पर मौसम की स्थिति सही न होने के कारण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मिलाकर लगभग 600 उड़ानों में देरी हुई। इसे लेकर मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली हवाई अड्डे को अंतिम मंजूरी के लिए नागरिक उड्डयन नियामक DGCA की संतुष्टि के लिए अपने कैट 3 सक्षम चौथे रनवे के परिचालन में तुरंत तेजी लाए। ईडी ने BRS नेता के कविता को आज पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को दिल्ली शराब नीति मामले में समन भेजा है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने उन्हें मामले में पूछताछ के लिए आज बुलाया है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में के कविता को ईडी ने इससे पहले समन मार्च और सितंबर 2023 में भेजा था। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि सब राजनीतिक बदले की भावना के तहत किया जा रहा है। कोहरे के कारण दृश्यता प्रभावित होने से दिल्ली आने वाली 18 ट्रेनें लेट। रेलवे अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली करीब 18 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चलने की खबर है। राष्ट्रीय राजधानी में दृश्यता कम होने से उड़ान सेवाएं भी बाधित हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तर भारत में घने से बहुत घने कोहरे की स्थिति जारी रहने की संभावना है। उत्तर रेलवे ने बताया कि कटिहार अमृतसर एक्सप्रेस लगभग 5 घंटे की देरी से चली, जबकि हैदराबाद नई दिल्ली एक्सप्रेस और जम्मू तवी अजमेर पूजा एक्सप्रेस ट्रेनों में लगभग 6 से 6.5 घंटे की देरी हुई। केंद्र सरकार का ऐलान, नहीं होगा गेहूं, चीनी, चावल और प्याज का एक्सपोर्ट। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार के सामने फिलहाल गेहूं, चावल और चीनी के निर्यात पर लगी पाबंदियां हटाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। गोयल ने कहा कि भारत का गेहूं और चीनी की आयात का भी कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा गेहूं, चावल और चीनी पर निर्यात प्रतिबंध हटाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके साथ ही भारत गेहूं और चीनी का आयात नहीं करेगा। अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में खरीदी करोड़ों की जमीन। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन भी राम धुन में रमने को तैयार हैं। ताजा रिपोर्ट्स की माने तो एक्टर ने अयोध्या में करोड़ों का प्लॉट खरीदा है, जहां वो अपना नया आशियाना बनाने वाले हैं। ऐसा करने वाले वो पहले बॉलीवुड स्टार हैं। उनका स्पिरिचुअल इंटरेस्ट देख फैंस भी बेहद खुश हो रहे हैं।
इजराइल हमास युद्ध के 100 दिन केवल मानवता की हार। इजराइल हमास युद्ध को 100 दिन पूरे हो चुके हैं। युद्ध में अब तक केवल मानवता की हार हुई है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने बयान जारी कर कहा है कि जब तक हमास का समूल नाश नहीं कर दिया जाता है, तब तक दुनिया की कोई भी शक्ति इजराइल के युद्ध को नहीं रोक सकती है। वहीं हमास ने अक्टूबर में बाइक पर घसीट कर ले जाए गए अपहरण बंधकों का वीडियो जारी कर इजराइल को चेतावनी दी है कि इनके भाग्य का फैसला आज होगा। इस वजह से प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे चारों शंकराचार्य। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में चारों मठ के शंकराचार्य शामिल नहीं होंगे। शंकराचार्यों की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होने की वजह सामने आई है। शारदा पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु सदानंद सरस्वती ने बताया कि वहां बहुत भीड़ होने वाली है, हमारे साथ भक्तगण भी जाते हैं, वहां की व्यवस्था में अव्यवस्था ना हो इसलिए हम नहीं जा रहे, बाद में हम सभी दर्शन करने जाएंगे। पाकिस्तान में अंडे, चिकन और प्याज की कीमतें आसमान पर। पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है। देश में अंडे, चिकन और प्याज की कीमतें आसमान छू रही है। अंडे की कीमत पंजाब की प्रांतीय राजधानी लाहौर में 400 पाकिस्तानी रुपए प्रति दर्जन तक बढ़ गई है। ARY न्यूज ने रविवार को बाजार सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्थानीय प्रशासन सरकारी दर सूची को लागू करने में विफल रहा है, जिससे अधिकांश वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही है। अयोध्या मोबाइल ऐप हुआ लॉन्च। एक ही ऐप पर मिलेंगी होटल, कैब से लेकर पार्किंग, बुकिंग जैसी सुविधाएं। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में 22 जनवरी को भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार अयोध्या आने वाले भक्तों के लिए कई तरह की सुविधाओं की व्यवस्था कर रही है। अयोध्या आने वाले लोगों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो पर्यटकों को अयोध्या में घूमने में आसानी होगी। भारत को सेमीफाइनल जीत के लिए इटली पर बड़ी जीत की दरकार। रांची में खेले जा रहे FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर के सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को इटली पर बड़ी जीत की दरकार है। विश्व रैंकिंग में 6ठे स्थान पर काबिज भारत की टूर्नामेंट में शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसे पूल बी के अपने पहले मैच में 12वें रैंकिंग वाले अमेरिका से 0-1 से हार का सामना करना पड़ा। दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को 3-1 से मात देकर पेरिस ओलंपिक में जगह बनाने की अपनी उम्मीदों को कायम रखा। आज भारत के सामने इटली की टीम होगी। दिल्ली में गैस सिलेंडर से भरा ट्रक पलटने से ट्रैफिक प्रभावित। सोमवार को दिल्ली के पश्चिम विहार मेट्रो स्टेशन के पास गैस सिलेंडर ले जा रहा ट्रक हादसे का शिकार हो गया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि पश्चिम विहार मेट्रो स्टेशन के नीचे एक ट्रक के पलट जाने के कारण पीरागढ़ी से पंजाबी बाग की ओर जाने वाले मार्ग पर रोहतक रोड पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ है, जिसे कुछ घंटे बाद पुनः संचालित किया गया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।